अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पैसिव वॉइस के तीसरे लेक्चर में खुशामदीद कहा जाता है, जिसमें हम चेंज ऑफ वर्ब टेंस का बारे में सीखेंगे। चलो शुरू करते। चेंज ऑफ वर्ब टेंस होता क्या है? शी सेड टू मी आई लाइक बुक्स। उसने मुझे कहा कि मुझे किताबें पसंद। इसका पहला जो हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाला हिस्सा है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जबकि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है आई लाइक बुक्स, ये वाला जो हिस्सा है ये रिपोर्टेड स्पीच है। शी टोल्ड मी दैट शी लाइक्ड बुक्स। उसने मुझे बताया कि वो किताबें पसंद करती है। यहाँ पे देखें कि लाइक या ये तो लाइक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, लेकिन यहाँ पे इसका पास्ट इंडेफिनेट में बदल दिया गया है। यही जो है कि ये वर्ब का इस लाइक को लाइक्ड में बदलना जो है कि यही चेंज ऑफ वर्ब टेंस कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए वर्ब के टेंस को बदला जाता है। यहाँ पे देखें कि यहाँ वाला जो हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा, इसमें वर्ब नहीं बदला गया, वो पास्ट है, तो यहाँ पे भी इंडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट में ही रखा गया है। तो जबकि रिपोर्टेड स्पीच है तो उसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसको बदला गया है। नरेशन चेंज करते हुए सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को के टेंस को बदला जाता है, ना कि रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट या फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम क्या करेंगे? अगर रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब टेंस में कोई तब्दीली नहीं आती। ये इंग्लिश ग्रामर का असूल कन्फर्म है कि अगर पहला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो दूसरा पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है उसमें जो वर्ब का टेंस उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। बाकी चीजें बदल सकती हैं लेकिन वर्ब का टेंस जो है वो नहीं बदलेगा। ही सेज आई वाज अ गुड टीचर। ही सेज वो कहता है कि आई वाज अ गुड टीचर। इसकी इंटरेक्ट करते हुए नरेशन करते हुए आई वाज, ये जो है वाज पास्ट में इस्तेमाल होता है तो ये पास्ट टेंस में जो है दिया गया है। ही सेज दैट ही वाज अ गुड टीचर। ही सेज दैट ही वाज अ गुड टीचर, वो कहता है कि वो एक अच्छा टीचर था। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी वाज इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास्ट टेंस में। अगला देखें, शी विल से आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। विल से ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है, और आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल ये प्रेजेंट में है। तो डू नॉट से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसका जब हम इसकी नरेशन चेंज करेंगे तो कुछ यूं होगा, शी विल से दैट शी डज नॉट एक्सेप्ट दिस जॉब। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो वैसा का वैसा ही रहा है। अब यहाँ पे इसका फ्यूचर में होने की वजह से ये ऊपर असूल बताया गया, ये फ्यूचर है तो अगला जो टेंस है उसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वर्ब टेंस नहीं बदलेगा। यहाँ पे देखें ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट में ही दिया गया है। डज जो है ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है और यह भी प्रेजेंट टेंस है। खान सेज इट विल बी रेनिंग इन द इवनिंग। खान सेज, यहाँ सेज से पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट टेंस में जब डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच हो तो रिपोर्टेड स्पीच पे के वर्ब टेंस पे कोई असर नहीं होगा। इट विल बी रेनिंग, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर टेंस को जब नरेशन चेंज करेंगे तो खान सेज, खान कहता है दैट के इट विल बी रेनिंग इन द इवनिंग, कि शाम को खान कहता है कि शाम को बारिश हो रही है। यहाँ पे देखें कि विल बी रेनिंग सेम टेंस, वर्ब का टेंस बिल्कुल नहीं बदला। तो इन एग्जाम्पल से एक बात ये कंफर्म हो गई कि अगर ये वाला फर्स्ट पोर्शन जो है रिपोर्टिंग स्पीच वाला, ये अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो तो ये दूसरा जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला, तो इसका वर्ब टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा, जैसा कि आप एग्जांपल में देख चुके हैं। तो ये ऐसे अब आगे देखते हैं कि अगर ये वाला पहला हिस्सा जो है वो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट टेंस में हो तो दूसरे हिस्से पे कर क्या असर पड़ेगा? वर्ब के टेंस को सिर्फ उस वक्त बदलते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा पास्ट टेंस में हो। पहली बात, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में हो तो इसको पास्ट टेंस की उसी सब टाइप में बदला जाता। क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो उसको पास्ट टेंस की उसी सब टाइप में बदला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बदला जाता है। चलो मजीद इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि इसको प्रेजेंट को पास्ट में कैसे बदला जाता है। फर्स्ट एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में बदलने की। शी सेड, उसने कहा, आई ईट एप्पल्स, मैं सेब खाता।
शी सेड दैट आई एट एप्पल्स, जहाँ पे ईट है, ईट वर्ब की पहली फॉर्म है, एट वर्ब की दूसरी फॉर्म है, तो जब वर्ब की दूसरी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होती है। अगली एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है। ही सेड आई एम रीडिंग अ नॉवल, ही सेड उसने कहा आई एम रीडिंग अ नॉवल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसको यूं आएगा, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ, वाज जो है पास्ट में इस्तेमाल होता है, पास्ट वाज प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब आगे ले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। दे सेड दे हैव गॉन टू कराची, हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। इसकी नरेशन कुछ यूं होगी, दे सेड दैट दे हैड गॉन टू कराची, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल। तो ये इसके एग्जाम्पल के मुताबिक है। मजीद प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स आगे दी गई हैं, उसको देख सकते हैं। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट यह है कि हमने मैट्रिक क्लास 9 और 10th का इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का कोर्स लॉन्च कर दिया गया, जो कि सर्व लर्न पर मौजूद है। आप वहां पे इसको servlearn.com को विज़िट करें और वहां पे अपना रजिस्टर हो के आप मज़ीद जो है कि लेक्चर्स क्लास 9 और 10th पे अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे MCQs दिए गए हैं पास्ट पेपर्स के मुताबिक। तमाम के तमाम लेक्चर जो हैं वो पास्ट पेपर्स के मुताबिक ही डिज़ाइन किया गया। थैंक यू, ये था अब तक के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।